अस्सलामुअलैकुम। सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1112 में जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर आप मेरे बहन भाइयों के पास सिंध का डोमिसाइल होल्डर्स हैं तब आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री या अगर आपने कोई भी नर्सिंग का डिप्लोमा या कोई भी इंजीनियरिंग का भी डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंशाल्लाह आप ही के शहर और आप ही के डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। ये हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का। इसमें हम आपको इंशाल्लाह ए टू जेड तक आपने किस तरीके से अप्लाई करना है वो प्रोसेस बताएंगे। अगर आपने हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट लास्ट में देख लेना है, जिसमें हमने ये वाली एडवर्टाइजमेंट आप सबको टॉप टू बॉटम ए टू जेड तक अच्छे तरीके से जो बुलेट्स पॉइंट है वो भी अच्छे तरीके से गो थ्रू करके बताएं हैं। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने ये वाली वीडियो का फर्स्ट पार्ट लास्ट में देख लेना है, देन ही आप अप्लाई के प्रोसेस पे आइएगा, वरना आपको अप्लाई का प्रोसेस समझ नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि मैं आ रहा हूँ कि सीधा हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस पे। ठीक है, यहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट का जो जो स्टेप होगा वो अभी हम आपको वन बाय वन फॉलो करके दिखाएंगे। इन्होंने कहा है कि जो भी आपने www.pts.org.pk की वेबसाइट पर चले जाना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने जो है www.pts.org.government.pk की वेबसाइट ओपन की हुई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसे दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ आप सबके लिए, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ऑल जॉब्स। आपने सिंपली ऑल जॉब्स पे चले जाना है। जैसे आप ऑल जॉब्स पे आ जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे ऑल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 11222551 फेज़ जो है 6 चल रहा है। मैंने सिंपली चले जाऊँगा यहाँ पे। मैंने जैसे इस पर दबाया तो यहाँ पे मेरे पास फेज़ 6 की आ गई। यहाँ से आ रहा है व्यू एंड अप्लाई। यहाँ पे सबसे पहले ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो कि अभी मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में अच्छे तरीके से रीड करके बताई है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट लास्ट में देख लेना है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ये नेक्स्ट प्रोसेस बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ बैक। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक एडवर्टाइजमेंट ओपन हुई है। यहाँ पे मेरे पास जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है ना, यहाँ से हमने सिंपली डाउनलोड करना है कौन सी पोजीशंस के लिए, और फिर आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने वो भी हम आपको बताएंगे, और आपने फ़ी किस तरीके से पे करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। यहाँ पे देख सकते हैं कि जौन सी पोजीशंस के लिए मैं फॉर एग्जांपल अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं ऊपर कर लूँ तो मेरे पास आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है मैं कोई भी इसके लिए अप्लाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सीनियर कलर के लिए अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। मैं देखूँगा कि सीनियर कलर के लिए कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है। ये रहा सीनियर कलर के लिए जो कि चौथे स्केल की जॉब है। यहाँ भी आ रहा है PPS 4 स्केल की जॉब है। सिंपली मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, मैं व्यू एंड अप्लाई पे। मैं यहाँ पे आने के बाद इनका जो ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है ना, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि अभी आपने अच्छे तरीके से फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म, दरखास्त फॉर्म, सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे पासपोर्ट एक तस्वीर लगा लेनी, चाहे ये ब्लू या ब्लैक बैकग्राउंड में हो। यहाँ पे आ रहा है कि सबसे नंबर फर्स्ट पे आ रहा है आपने अपने कैंडिडेट्स पर्सनल डेटा। एप्लीकेंट्स विल बी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डेटा विल नॉट बी इंटर्ड। ठीक है, आपने मुकम्मल अपनी इन्फॉर्मेशन है वो सही ऐड करनी है। सबसे पहले आपने अपना कैपिटल लेटर्स में अपना मुकम्मल नाम, देन अपने वालिद साहब का नाम। ठीक है, अब जेंडर मेल या फीमेल आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ आपकी, सबसे पहले आपने तारीख, कौन से महीने में पैदा हुए, कौन से साल में पैदा हुए, आपने वो एंटर कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर एंटर कर देना है विद डैश ऑलरेडी लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पे आ रहा है वही CNIC नंबर। ठीक है, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और री इंटर दोनों CNIC आपने एक यहाँ पे आपने नंबर एंटर कर देना अपनी CNIC का, और वही नंबर आपने सेम यहाँ भी एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आ रहा है मोबाइल नंबर 1 और मोबाइल नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कंट्री कोड आपका पहले से लगा हुआ है 03, जो भी आपका XYZ होगा आपने वो यहाँ पे अपना एक्टिव नंबर दे देना है, और वही फिर आपने अपना सेकंड जो है अगर आपका चेंज नंबर हो आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने अपना जो भी ईमेल एड्रेस है ना एक्टिव वाला, आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये दोनों चीज़ें एक्टिव दें ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो इन्हीं दोनों चीज़ों पर आए। फिर आपका जो भी प्रेसिडेंट एड्रेस है ना या वही कैपिटल वो परमानेंट एड्रेस है तब भी आप इसमें ये लिख सकते हैं। ठीक है, आपने मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे आपने अपना लिख देना है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना तभी आप फिलअप कर पाएंगे अच्छे तरीके से। फिर आपका सिंध का कौन सा प्रोविंस है आपने वो लिख देना है, सिंध प्रोविंस। फिर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, अगर मैं इससे नीचे आ जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है रिलीजन मेरा कौन सा है, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, आपने वो एंटर कर देना है। अगर आप में कोई भी डिसेबिलिटी वगैरह है या नहीं आपने यस या वो कर देना है। फिर करंट ऑक्यूपेशन आप क्या है, प्राइवेट सेक्टर में या इफ़ जॉबलेस है आप क्या है, एक्स सर्विस मैन है आप, जो भी आपने XYZ उस पर टिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है कि अप्लाइड फॉर अ सीनियर क्लर्क PPS 4। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है तो मैंने यहाँ पे इस पर भी टिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 8 भी आ रहा है। 8 का मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे ये रही नंबर 8 जो है इसका नंबर है। यहाँ पे मेरे पास वो एप्लीकेशन फॉर्म भी वही है। प्लीज़ डू नॉट डैमेज दिस फॉर्म बाय फोल्डिंग एंड इट्स इनकम्प्लीट विद द कैपिटल लेटर।
आपने ये कि कंप्लीट कैपिटल लेटर्स वगैरह में यूज़ करना और आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डैमेज वगैरह भी नहीं करना, आपने सिंपली इस पर भी टिक लगा देना है। फिर आ रहा है मेरे पास ये 2 and 3 सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू, आप इसे दे। अच्छा यहाँ पे आ रहा है डिज़ायर टेस्ट सेंटर, आपने जो भी करना है वो कर लें, बाद में ये चेंज वगैरह नहीं होगा। आपके जो भी घर के करीब वगैरह है आपने वो सिंध के आपने वो इधर लिख देना है। फाइनल टेस्ट आर सब्जेक्ट द नंबर ऑफ़ द कैंडिडेट्स, जहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम वगैरह हुए तो पॉसिबिलिटी है कि आपका टेस्ट सेंटर भी चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो आपने अपना जो टेस्ट सेंटर है वो ध्यान से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ कंप्लीट इट प्रॉपरली, सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे मिडिल जो मतलब होती है हमारे 8 की हुई है तो आपने यहाँ पे लिख देना है 8, कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर आए थे आपके, कितने नंबरों में से, कितनी एज थी आपकी, डिवीज़न क्या आया था और आपने कौन से स्कूल से किया आपने वो एंटर कर देना। फिर इसी तरीके से मैट्रिक का आपने यहाँ पे लिख देना है, कौन प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में, वो मतलब मैट्रिक लिख देना। मैट्रिक आपने कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से, कितनी परसेंटेज बनी, आपका क्या ग्रेड है और आपने अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख देना है। फिर इसी तरीके से आपने HEC का लिख देना, अगर आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तब भी ठीक है, अगर आपने HEC से इंटर किया हुआ है तो आपने यहाँ पे इंटर का कर देना है, इंटर का यहाँ पे, और अपने कौन से साल में मुकम्मल की है इंटर, कौन से कितने नंबर आए, कितने नंबरों में से, क्या पर एज थी, मतलब कितने परसेंटेज आई है, क्या डिवीज़न था और आपने कौन से बोर्ड से की है। उसी तरीके से आपने बैचलर्स अगर आपने 14 साल की है तो ठीक है, अगर आपने नहीं की हुई तो आपने सिंपली डैश करके 16 साल की अगर आपने बैचलर्स की हुई तो तब आप उसमें करते जाना है। इसी तरीके से आपने मास्टर्स और MPhil वगैरह भी, PhD जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन की आपने वो करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे आ रहे अदर सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर, अच्छा इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह कंप्यूटर का कोई भी कोर्स वगैरह किया हुआ है तो सबसे पहले आपने उस सर्टिफिकेट का नाम, उस इदारे का नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और कोर्स, ठीक है। अगर आपने के पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो कहाँ से आपने किया उस सर्टिफिकेट इदारे का नाम। अच्छा नेम ऑफ दी, आपने कौन सी सर्टिफिकेट किया है, फॉर एग्जाम्पल DIT CIT, आपने वो कितने टाइम से कितने टाइम तक, टोटल ड्यूरेशन कितना था, आपने टोटल इधर 6 मंथ या 1 साल आपने वो एंटर कर देना है। अगर आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया है तो फॉर एग्जांपल नर्सिंग का तो आपने लिख देना इंस्टीट्यूट का नाम, डिप्लोमा आपने नर्सिंग का किया है कितने से टाइम से कितने टाइम तक, टोटल ड्यूरेशन कितना था। इसी तरीके से अगर आपने कोई भी शॉर्ट कोर्स वगैरह किया हुआ है तो आपने वो एंटर कर देना है। और कंप्यूटर और अदर स्किल्स, अगर आपको कोई भी MS ऑफिस वगैरह चलाने आती है, कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह आती है, आपने सिंपली कॉमा लगा के वो लिखते जाना, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डेटा इस इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपके पास कोई भी किसी भी जगह आपने काम वगैरह किया हुआ है तब आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर नेम आपने अपना लिख देना है, ठीक है। आपकी वहाँ पे पोजीशंस, वर्किंग एज क्या है, आप वहाँ पे काम कर रहे थे कितने टाइम से कितने टाइम तक, और टोटल एक्सपीरियंस आपके पास कितना था वहाँ पे काम करने का, आपने वो एंटर कर देना है, ठीक है। टोटल पीरियड ऑफ द एक्सपीरियंस आपने उस इदारे में कितना काम किया है। इसी तरीके से आपने अगर सेकंड कॉलम पे आ जाए तो आपने उस इदारे का नाम लिख देना है, आप वहाँ पे कौन सी पोजीशन पे थे, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया और टोटल एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, आपने वो एंटर कर देना है। फिर आ रहा है कि यहाँ पे देख लें आप ये इस चीज़ को, फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छे तरीके से फिलअप कर लेना है, चेकलिस्ट इस पर कर देना, आपने साइन वगैरह भी करना है, अपने थंब में एप्लीकेशन पे आपने इस पर भी टिक कर देना है, आपने इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड सारी सही की आपने इस पर भी टिक कर देना है। आपने आई अटेस्ट द कॉपी ऑफ द नादरा CNI से आपने अपनी जो इन डॉक्यूमेंट इससे अपनी CNIC की तस्वीर भी भेजनी है, आपने इस पर भी टिक कर देना, और आपने पेड चलान की कॉपी भी भेजनी है, आपने इस पर भी टिक कर देना है। अच्छा यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, देन ही आपने आगे प्रोसेस को स्टार्ट करना है। यहाँ पे अंडरटेकिंग आ रहा है कि आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना यहाँ पे नाम आप किसका है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, आपने वो एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपने एक तस्वीर पेस्ट कर देनी है अपनी, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है कि डेट एंड लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपने अपनी तारीखें पहले अंगूठा लगा लेना है लेफ्ट साइड का, फिर उसके नीचे तारीख लिख देनी है, और फिर यहाँ पे आपका जो भी CNIC के अकॉर्डिंग आपका सिग्नेचर आपने वो सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि हेल्पलाइन, और ये आपका ये पोस्ट बाय दी टू दी, आपने सिंपली इस पूरे को यहाँ से लेके वो ये वाले एड्रेस को ना यहाँ से सीधे से काट के आपने ये सिंपली पोस्ट के ऊपर, डाक के लेटर के ऊपर या कोरियर जो भी आप करेंगे, एक्साइज TCS वगैरह भी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो आप पोस्ट ही कर दीजिएगा, ठीक है। आपने सिंपली इस पर पोस्ट कर देना है। फिर आ रहा है कि हमारे पास आपने ये हमारे पास बैंक का आ गया, आप किस तरीके से मोबाइल पैसा बैंक वगैरह के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर ऑनलाइन फ़ी कर रहे हैं तो आपने उस पर टिक कर देना है। यहाँ पे सिम से ये आ रहा है कि डिपॉजिट PTS डिपॉजिट स्लिप, इमरजेंसी रेस्क्यू, ये यहाँ पे हर चीज़ आ रही है। ब्रांच कोड फॉर एग्जाम्पल कौन सी ब्रांच पे अप्लाई फ़ी कर रहे हैं तो ये HBL है, UBL भी है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा सिंपली UBL है तो मैंने UBL, ब्रांच कोड UBL का जो भी है उसका, और पेमेंट डेट जिस तारीख को मेरी पेमेंट ये हो चुकी है पेड, आप मैंने वो पेमेंट डेट यहाँ पे एड कर देनी है।
फिर यहाँ पे आ रहा है कि सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम लिख दूंगा, फिर अपने वालिद साहब का नाम है, अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और मैं अपना CNIC नंबर जो भी आपका एक्टिव है यहाँ पे पोस्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि मेरे पास HBL का ही है। इसी तरीके से अगर मैं इसे मुकम्मल कर लूँ एक मरतबा तो हाँ, फिर यहाँ पे मेरे पास आ रही है कि बैंक चार्जेस 35 रुपये, टोटल जो फ़ीस है ना आप राउंड ऑफ कर लें तो आपकी 1000 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर और यहाँ पे कैशियर के सिग्नेचर आपके हो जाने चाहिए। सिंपली फिर आपने इसे काट लेना है यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है कि बैंक डिपॉजिट स्लिप, बैंक कॉपी। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली अपना ये ब्रांच जो है, ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। अच्छा, ये वाली जो है ये सिर्फ बैंक रखेगी आपका, और ये वाली जो चीज़ है ना आपने PTS कॉपी सिर्फ आपने ये वाली जो है इसकी एक कॉपी अपने पास रख लेनी है, और ओरिजिनल कॉपी आपने इस एप्लीकेशन के फॉर्म अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने बोले XYZ वो, और CNIC की कॉपी के साथ आपने इनको यहाँ पे TCS वगैरह कर देनी है जो कि मैंने आपको ऊपर बताया इनका एड्रेस। और ये आ रहा है बैंक कॉपी, ये बैंक रखेगी आपके पास, ये वही प्रोसेस है। एट दी एंड आपने दोबारा ऑनलाइन बैंकिंग या इजी पैसा के थ्रू आप जो UBL में पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इजी पैसा जैस कैश के लिए थ्रू कर रहे हैं तो आपने ऑनलाइन कर देना। ऑनलाइन आप किस तरीके से कर रहे हैं तो आपने जैस कैश वगैरह के लिए जो भी इन्होंने बताया हुआ है, या UBL ऐप के तो वगैरह जो भी होता है इनका मोबाइल पैसा, उस तरीके से भी आप पे वगैरह कर सकते हो, जो कि आपको होपफुली पता होगा कि आपने इजी पैसा जैस कैश में ऐप में जाके UBL बैंक को सिलेक्ट करके इनका यहाँ पे हमारे पास होगा कोड, ये रहा HBL अकाउंट नंबर और UBL अकाउंट नंबर। ठीक है, आपको जो भी बेहतर लगे आपने वो एंटर कर देना, फिर आपके पास आ जाएगा कि ऑटोमेटिकली आपकी कितनी फ़ी है आपने वो पे कर देनी है। फिर आपने उसको भी अगर ट्रांजेक्शन्स वगैरह लेना चाहें तो आपने पिक्चर, बेहतर तो यही है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप किसी बैंक में जाकर, करीबी कोई बैंक में जाकर HBL या UBL में जाकर आप सिंपल इनकी जो फ़ी है वो पे कर रहे हैं, और आपको हमने ये कंप्लीट डिटेल में एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो हमने होपफुली A से Z तक, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ़्ट तक अच्छे तरीके से हमने आप सबको रीड करके बता दिया, और आपने किस तरीके से फिलअप करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, वो भी हमने आप सबको कंप्लीट इस वीडियो में बता दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।